सब लोग तैयार होके गोयनका हाउस आते हैं। सिर्फ रूही नहीं आती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका जाना सही नहीं होगा। अभीरा परनानू से पूछती कि अरमान कहाँ है। तभी परनानू कहते हैं कि वो एसी का कुछ काम कर रहा है, वो एसी चल नहीं रहे थे इस वजह से। अब इन्होंने इतना फंक्शन बड़ा रखा है और उसमें एसी चल नहीं रही है, उसका काम आ गया है, तो फंक्शन रखते क्यों है ये। फिर अभीरा कहती है ठीक है, मैं किचन में काम करने जाती हूँ, वहाँ का भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, इतना बड़ा फंक्शन इन गोयनकास ने रखा है, लेकिन कैटर्स नहीं रखे होंगे, यही लोग काम कर रहे होंगे, इसलिए फिर अभीरा की ज़रूरत भी होगी। क्या फालतू गिरी, कुछ तो मेकर सही से रखे। इतना बड़ा फंक्शन रखा है, इतने सारे लोगों को बुलाया, तो घर के लोग वैसे ही खड़े हैं और बाकी के काम कर रहे हैं। जैसे अरमान एसी का काम कुछ पड़ा है इसलिए वो कर रहा है, और ये अभीरा किचन में जा रही है। क्या महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से टीआरपी आगे नहीं बढ़ रही है, नीचे ही गिर रही है। सुवर्णा जी पूछती है रूही नहीं आई। तभी ये लोग कहते हैं नहीं, वो नहीं आई है। वो लोग उदास तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रूही की हालत देख के वो लोग ये तय करते हैं कि ठीक है, उसे जैसा ठीक लगे वो करे। यहाँ अबीर कियारा को पूछता है तुम सम्राट की राह देख रही हो। वो कहती है हाँ, वो आने वाला था लेकिन अब तक आया नहीं है, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और ये इन दोनों की बातें चारू सुन लेती है, और चारू को गुस्सा आता है कि अबीर कियारा से बात कर रहा है, वो जेलस हो जाती है। अरमान अपना काम ख़त्म करके अबीरा को ढूंढ रहा होता है। उतने में कोरस गैंग उसके पास आती है और कहती है हाँ भैया, आप भाभी को ढूंढ रहे हैं ना। उसे चिढ़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अबीरा कहाँ है। तभी वो लोग बताते हैं कि अबीरा भाभी काम में है। अरमान जब रूही के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि रूही इस फंक्शन में नहीं आई है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, और वो रूही को बुलाने के लिए पोद्दार हाउस चला जाता है। रूही रोहित का छोटा सा फ़ोटो देख के ये कह रही होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने, माताश्री ने, पापा ने, पॉपी ने, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मुझे अकेला कर दिया है। और वो इसी बात से रो रही होती है। उतने में आवाज़ आती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अकेला। और वो पीछे मुड़ के देखती है तो अरमान। अब अरमान ऐसा सब कुछ करता है तो ऑब्वियसली रूही का प्यार तो जगेगा ही। रूही का प्यार जगाने के लिए ये इनडायरेक्टली उसे हेल्प ही कर रहा है। रूही उस तरफ देख के एकदम से चौंक जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे गोयनका हाउस में अभीरा अरमान को ढूंढ रही होती है। फिर से कोरस गैंग उसे भी घेर लेते हैं और उसे भी छेड़ रहे होते हैं। क्या अरमान भैया की याद आ रही है क्या, उसे ढूंढ रहे हैं क्या। और वो कहती है हाँ, लेकिन अरमान कहाँ चला गया, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे काला टीका भी नहीं लगाया। वैसे तो मैं ये सोचती नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उसे किसी की नज़र लग जाएगी। यहाँ पे अरमान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। रूही उसे देखती रहती है। रूही के हाथ में रोहित की फ़ोटो रहती है। वो फ़ोटो उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और वो अरमान का हाथ थाम लेती है, अरमान के हाथ को पकड़ लेती है, और उसे जो चाहिए वो तो उसे मिल गया। इनडायरेक्टली ये लोग एक दूसरे के रिश्ते में उलझ रहे हैं और इन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है। अभीरा अरमान को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता अरमान चला कहाँ गया है। उतने में ही मनीषा चाची उसके पास आती है और उसे कहती है तू अरमान को ढूंढ रही है। वो कहती है हाँ, आपको पता है। मनीषा चाची उसे बताने ही जा रही होती है कि मुझे पता है अरमान कहाँ है, वो इस वक्त कहाँ हो सकता है। और वो उसे बताने जाए, उतने में अरमान और रूही दरवाजे पे आ जाते हैं और सब लोगों की नज़र वहाँ पे चली जाती है। ये देख के मनीषा चाची और कियारा को खटकता है। उनके चेहरे पे दिखाई देता है कि ये क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है। अरमान सबको कहता है देखिए कौन आया है, और सब लोग चौंक जाते हैं रूही को वहाँ पे देख के। रूही अरमान के साथ उस फंक्शन में आई है। अभीरा भी खुश हो जाती है और गोयनकास भी खुश हो जाते हैं। सिर्फ दादी सा को पता चलता है इसका नतीजा क्या होने वाला है। कुछ औरतें वहाँ की रूही को देख के खुश हो जाती है और कहती है अच्छी लग रही है बहुत। अरमान उसे कहता है चलो अंदर आओ। वो अंदर आ जाती है रूही। तभी कुछ औरतें कहती है इसे तो शर्म भी नहीं आती, इसका पति अभी अभी गुजर गया है और ये त्यौहार मनाने के लिए आ गई। ऐसी औरत का साया भी पड़े तो सही नहीं है। ये सुन के रूही वापस जा रही होती है। उतने में उसका पैर अटकता है और वो गिरने ही वाली होती है। उतने में अरमान उसे थाम लेता है, संभाल लेता है। अभीरा भी उसके पास आती है। अरमान को ये बात बहुत खटकती है कि वो औरतें ऐसे कैसे रूही को बोल सकती है। इसलिए वो उन औरतों का मुंह बंद करता है कि आपको समझ में नहीं आता, आप जैसी औरतें ही ऐसे औरतों का मजाक बना के रख देती है। क्या इसे जीने का हक नहीं है? इसका अगर पति गुजर गया तो क्या हुआ, ये खुशियाँ नहीं मना सकती? आप जैसे लोग इस समाज में हैं, इस वजह से कुछ औरतों को तकलीफ़ होती है। मनीष जी भी कहते हैं उन औरतों को
अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हो। तो बुलाया ही क्यों था यहाँ पे, ये सब तमाशा करने के लिए। वो औरतें उस फंक्शन से निकल जाती है। गोयनका परिवार, पोद्दार परिवार मिलके पूजा करते हैं और बहुत खुशियों से इस पूजा में शामिल होते हैं। हर एक जोड़ा आ आके आरती कर रहा होता है। आखिरी आरती अरमान और अभीरा करते हैं और वो लोग एक दूसरे से यही कह रहे होते हैं, मैं कितना लकी हूँ, मैं कितनी लकी हूँ कि हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है, और बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और ये रूही देख लेती है। रूही को थोड़ी सी जलन होती है उन दोनों को साथ में देख के। रूही के साथ दक्ष भी होता है और दक्ष भी उन दोनों को देख रहा होता है। अरमान और अभीरा अपने ही धुन में होते हैं, वो एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हैं। उतने में ही पीछे रूही दक्ष के साथ आके खड़ी हो जाती है और अरमान और अभीरा वो देख लेते हैं। अभीरा दक्ष को लेती है और रूही के हाथ में आरती का थाल देती है, लेकिन रूही की नज़र अरमान पे होती है। उसे अरमान को देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। आखिरकार रूही भी वो आरती का थाल लेती है अरमान से, और जहाँ पे अरमान ने पकड़ा होता है उस तरफ भी वो पकड़ लेती है। अरमान ने छुआ है उस थाली को ऐसे, और वो आरती करती है और भगवान से यही कहती है कि ये अरमान के लिए जो मेरे दिल में फीलिंग्स आ रही है वो गलत है, मैं जानती हूँ। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, आप ही इसमें से कोई हल निकालिए। वो बेचारी भी इस कश्मकश से जूझ रही है, लेकिन आखिरकार वही होना है जो ये मेकर्स दिखाना चाहते हैं। पूजा ख़त्म होने के बाद कियारा कहने लगती है कि अब हम फास्ट तोड़ सकते हैं ना, उपवास तोड़ सकते हैं ना। तभी उसकी माँ मनीषा उसे चिल्लाती है और कहती है, क्या बात करिए तू, ऐसे कैसे तोड़ सकती है। तो वो कहती है, तो क्या हुआ, मैंने ही फास्ट रखा है, मेरे पति ने थोड़ी ना रखा है। और मनीषा उसे चिल्लाती है और कहती है, ऐसे कैसे बात कर सकती है तू बदतमीज़ी से। तभी मनीष जी और सुवर्णा जी कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कह रही है। वो लोग उसका साइड लेते हैं। तभी सुवर्णा जी कहती है, लेकिन मैंने कुछ गेम्स रखे हैं, अगर वो गेम्स जो जीतता है कपल, वो अपनी पत्नी का उपवास तोड़ेगा। और सब लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। पहला गेम होता है कि पत्नियां अपनी आंखों पे पट्टी बांधेंगी और अपने पतियों के सर पे सेहरा बांधेंगी। और इसमें मनीषा ऐसा सेहरा बांधती है कि पूरा मनोज का नाक मुंह सब कुछ बंद हो जाता है, उसे सांस ही नहीं आती है। दूसरी तरफ कियारा वो ठीक ठाक तो बांधती है, लेकिन उसके गले में भी अबीर के अटक जाता है। और चारू ये देख के बहुत गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि उसे जलन होती है अबीर और कियारा को एक साथ देख के। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब, माधव जी और विद्या जी ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और विद्या भी बहुत मुश्किल से माधव के सर पे सेहरा बांध रही होती है, और कोरस गैंग की तो कमेंट्री चल ही रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अभीरा बहुत अच्छी तरह से अरमान के सर पे सेहरा बांधती है। वो तो होना ही है, उन दोनों को ही जीतना है हर गेम, बाकी तो कोई जीत ही नहीं सकता, भले ही कितने अच्छे चैम्पियन हो। और फिर सुवर्णा जी भी मनीष जी के मुंह पे ऐसा बांधती है कि उनका मुंह ही दिखाई नहीं देता। और आखिरकार इस गेम में अरमान और अभीरा जीत जाते हैं, क्योंकि अभीरा ने अपने आँखों पे पट्टी बांध के बहुत ही अच्छी तरह से अरमान के सर पे सेहरा बांधा है। इसलिए सुवर्णा जी उसे कहती है कि तुम अपनी पत्नी का उपवास तोड़ोगे, पहला हक तुम्हारा है। और वो अरमान खीर लेके अभीरा को खिला रहा होता है, और ये बीच में रूही देख रही होती है, उसे जलन तो हो ही रही होती है। दूसरा गेम होता है कि सारे पति अपने आंखों पे पट्टी बांध के अपनी पत्नियों के लिए चूड़ियाँ सिलेक्ट करें और उनके हाथों में पहनाएं। रूही ये देख के बहुत उसे तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन वो भी क्या करे, उसे रोहित की याद आ रही होगी कि अगर वो होता तो शायद वो दोनों भी इस गेम में पार्टिसिपेट करते। खैर, ये गेम भी ऑब्वियसली अरमान और अभीरा ही जीतने वाले हैं। अरमान अभीरा के लिए चूड़ियाँ सिलेक्ट करता है, वो भी बराबर साइज़ की, और वो उसे पहनाता है। मनीषा मनोज को कहती है, कभी आपने मेरे लिए चूड़ियाँ ली होती तो आपको मेरे चूड़ियों का साइज़ पता होता। यहाँ पे सबकी नोक-झोंक ही चल रही होती है और मज़ा भी आ रहा होता है। सारे कपल्स गेम को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। आखिरकार अरमान और अभीरा तो जीतना ही है उन्हें, वो जीत जाते हैं। दूसरी तरफ कियारा एक लड़के के साथ होती है और वो उसे गले लगती है और उसे कहती है बाय करके, और ये अभीर देख लेता है पीछे से। वो लड़का चला जाता है, उतने में अभीर कियारा के पास आता है और कहता है, ये कौन है, अब जिसे तुमने अभी बाय कहा ये सम्राट है। वो कहती है हाँ। तभी अभीर कियारा को कहता है, फिर तुमने मुझे उससे मिलाया क्यों नहीं।
कियारा कहती है, मैं इतना तो आपको जानती हूँ कि आपको मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको क्यों जानना है कि वो सम्राट है और उससे क्यों मिलना है आपको। और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। उसके जाने के बाद चारू उसके पास आती है, अभीर के पास, और उसे पूछती है क्या हुआ। अभीर कहता है, देखो ना ये कियारा, सम्राट आया था लेकिन मुझे उससे मिलवाया ही नहीं। चारू कहती है, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है। और वो उसकी तरफ, अभीर की तरफ गुस्से से देख रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अभीर को कियारा से हमदर्दी हो रही है या वो उसके तरफ झुक रहा है। रूही चूड़ियों का गेम देख के उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो जा रही होती है वहाँ से। उतने में अभीरा उसके पास आती है और उसे कहती है, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लिया। वो कहती है, मेरी कलाई सुनी रहेगी और अब इसकी मेरे लाइफ में कोई अहमियत नहीं है। अभीरा कहती है, ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है ना, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। रूही कहती है, नहीं अब ये नहीं चाहिए मुझे। अभीरा उसे समझाती है कि खुशियाँ तुम्हें खींच के लानी पड़ेगी तुम्हारी तरफ, तुम्हें छीनना होगा। ये अभीरा भी उसे ऐसे समझा रही होती है कि अब रूही ने अगर उसका पति ही छीन लिया तो अभीरा क्या करेगी। अगर रूही ने कहा कि अरमान ही मेरी खुशियाँ है तो रूही कश्मकश में होती है। अभीरा उसे कहती है कि तुम ऐसे अकेली मत रहा करो, ये रोहित को भी अच्छा नहीं लगता, तुम खुश रहो और अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ो। अभीरा रूही के हाथ में चूड़ियाँ देती है और वहाँ से चली जाती है और रूही वो चूड़ियाँ देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है।